आपकी ज़ात, आपकी सिफ़ात को लेके बहस मुबाहसा करना ये कोई इतना अच्छा रवैया नहीं है। बात होनी चाहिए नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अज़मत की, शान की, आपका ज़िक्र होना चाहिए, आपकी इताअत और फर्माबरदारी की बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बह रही है और यही वजह है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जब ज़िक्र हो तो मसालक की अपनी बहस में लोग उलझ के रह जाते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की फर्माबरदारी, आपकी इताअत की तरफ रुझान और लोगों का ख्याल नहीं जाता। बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी का एक एक गोशा, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा हर मुसलमान के लिए बड़ा ही अहम और बड़ा ही कीमती है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदाइश से लेकर आपने जितने भी साल इस दुनिया में गुजारे, वो तमाम दुरानियाँ, वो तमाम अरसा हर मुसलमान के लिए वो अरसा, वो वक्त, वो दुरानियाँ इंतहाई अहम है। और उस वक्त का ज़िक्र करना ये इंसान के रुतबे और मुकाम को बढ़ा देता है। तो आज के इस खुतबा में नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आबा व अजदाद के हवाले से और आपके नस्ब के हवाले से और आपकी पैदाइश के हवाले से कुछ गुजारिशात आपके सामने रखनी है। सबसे पहली बात कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपके वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला और आपके दादा मोहतरम जनाब अब्दुल मुत्तलिब, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अरब के बहुत बड़े सरदार थे। एक दिन ख्वाब में क्या देखते हैं कि मैं ज़मज़म का कुआं खोद रहा हूँ। अब ज़मज़म का जो कुआं जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से निकला था, गुज़रते ज़माने के साथ साथ वो कुआं मादूम हो गया और किसी को भी उसका पता नहीं रहा कि वो कुआं था तो सही, इतना पता था लेकिन वो कुआं कहाँ है इस बात का किसी को इल्म नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में दिखाया गया कि आप ज़मज़म का कुआं खोद रहे हैं और आपको ख्वाब में वो जगह भी बतला दी गई। सुबह हुई, आपने अपने बच्चों को साथ लिया, जानने वालों को साथ लिया तो वो ज़मज़म का कुआं खोदने लगे। अब लोग बड़ा हैरान भी हो रहे हैं, हंस भी रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब तुम ऐसे ही आके ये काम करने लग गए हो, तुम्हें किसी चीज़ का पता तो है नहीं। बहरहाल जब लोगों ने देखा कि निशानियां जब कुएं की ज़ाहिर होने लगीं तो लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया। लोग कहने लगे जी ये हमारा रुतबा, हमारा मुकाम ज़्यादा है, तो ये जो ज़मज़म का कुआं है इसको खोदने का एजाज़ भी हमें मिलना चाहिए। बहरहाल इस बात पे झगड़ा शुरू हो गया। एक औरत के पास जाने लगे फैसला करवाने के लिए। वो औरतें, अरब में कुछ ऐसी औरतें थीं जिनको अर्राफा कहा जाता था, जो टेबे वगैरह अंदाजे लगा के मामलात का फैसला किया करती थी। तो उस औरत की तरफ जाने लगे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी निशानियां ज़ाहिर हुई, उनकी तफसील में जाना मैं मुनासिब नहीं समझता, ज़रूरी नहीं समझता, तो जिससे लोगों को पता चल गया कि ये ज़मज़म का कुआं खोदने का एजाज़ अब्दुल मुत्तलिब को ही मिलना चाहिए। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म का कुआं खोदा, कुएं से पानी निकल आया, तो वहाँ उन्होंने अल्लाह से नज़र मानी कि अगर मुझे अल्लाह 10 बेटे दे और वो 10 के 10 बेटे जवान हो जाएं, मेरी हिफाजत करने के काबिल हो जाएं, तो मैं एक बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। अब जब वक्त गुजरता चला गया, जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने 10 बेटे दिए और वो सारे के सारे जवान हो गए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपनी नज़र याद थी, अपनी मन्नत उन्हें याद थी कि मैंने अल्लाह से जो नज़र मानी है वो मैंने पूरी करनी है। जनाब उन्होंने फिर पूरा निकलवाया कि 10 बेटों में से किसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाए, तो पूरा निकल आया जनाब अब्दुल्ला के नाम। वही जनाब अब्दुल्ला जो तेरे मेरे पीर व मुर्शद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं। जनाब अब्दुल्ला के नाम पूरा निकल आया तो पीछे नहीं हटे वो कि अब बेटे को ज़िबा करना ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं है। आपने जनाब अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और बैतुल्ला की तरफ ले जाने लगे कि इनको वहाँ जाके ज़िबा करना है। बाकी रिश्तेदार आ गए, अब्दुल्ला के ननियाल आ गए कि जनाब आप क्या करने जा रहे हैं, आप एक जवान जीते जागते बेटे को ऐसे कुर्बान कर देंगे, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। तो फिर कहने लगे क्या करूं, नजर मानी है, पीछे भी नहीं हट सकता।
नज़र तो एक तरह से अल्लाह से किया हुआ वादा होता है ना, तो इस वादे को तोड़ तो नहीं सकता, तो क्या करूं? कहा इसका फैसला कोई और कर लेते हैं, अभी आप अपने इरादे से पीछे हट जाएं। फिर एक और औरत के पास गए फैसला करवाने के लिए, अब क्या करें? उसने कहा कि आप ऐसा करें, आप पूरा डालें, 2 पर्चियाँ डालें, एक में नाम लिखें अब्दुल्ला का और एक तरफ 10 ऊँट रख के उनके नाम का कुरा बना लें, और अगर तो अब्दुल्ला के नाम का कुरा आए तो दोबारा कुरा डालते जाएं और हर बार 10 ऊँट बढ़ाते जाएं। जब पूरा ऊँटों के नाम निकल आए तो आप उन ऊँटों को कुर्बान कर दें अल्लाह के रास्ते में। जब पहली दफ़ा पूरा डाला गया, एक तरफ 10 ऊँट, एक तरफ जनाब अब्दुल्ला, पूरा निकला जनाब अब्दुल्ला के नाम का। दोबारा फिर उन्होंने पूरा डाला और 10 ऊँट बढ़ा दिए, अब 20 ऊँट एक तरफ, जनाब अब्दुल्ला एक तरफ, पूरा फिर जनाब अब्दुल्ला के नाम का। इस तरह से करते करते जब 100 ऊँट हो गए, 100 ऊँटों पे जाकर पूरा निकल आया ऊँटों के नाम का, तो वहाँ जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वो 100 ऊँट बैतुल्लाह में कुर्बान किए, लोगों के लिए उनका गोश्त सारा वो तकसीम कर दिया। और तब जाकर अरब में पहले रवाज था कि आप किसी को अगर कत्ल कर देते हैं तो उसकी दियत 10 ऊँट थी, लेकिन इस वाक़या के बाद जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला के इस वाक़े के बाद अरब में कत्ल की जो दियत थी वो 100 ऊँट करार पाई। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम कहते हैं कि मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूँ, एक ज़बी जनाब इस्माइल और दूसरे ज़बी जनाब अब्दुल्ला। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की का जो नस्ब है, आपके आबा व अजदाद में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आता है। आपको पता है कि जनाब इब्राहीम के 2 बेटे थे, एक जनाब इसहाक और दूसरे जनाब इस्माइल। बनी इसराइल के जितने भी पैगंबर हैं वो सारे जनाब इसहाक की औलाद में से हैं। जनाब इसहाक के आगे बेटे थे जनाब याकूब, जनाब याकूब के आगे 12 बेटे, जिनसे बनी इसराइल के वो 12 कबीले बने। लेकिन आपके जो दूसरे बेटे थे जनाब इब्राहीम के, जनाब इस्माइल, उनकी नस्ल में जनाब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई नबी नहीं हुआ। तो आपने फरमाया कि मैं 2 ज़बी की औलाद हूँ, एक ज़बी जनाब इस्माइल और दूसरे ज़बी जनाब अब्दुल्ला। और जनाब अब्दुल्ला की शान और मुकाम भी बहुत आला है, और किताबों में, तारीख की किताबों में ये बात लिखी है कि जनाब अब्दुल्ला जो थे उनकी पेशानी पे एक बड़ा खूबसूरत नूर था, एक चमक थी उनके चेहरे पे, और इसी वजह से अरब की औरतें बड़ा फिदा थी आप पर, बड़े रिश्ते आए। लेकिन मामला तो अल्लाह की तरफ से लिखे होते हैं। तो जनाब अब्दुल्ला की शादी हुई नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की वालिदा मोहतरमा सय्यदा आमिना के साथ। अब शादी के बाद तारीखी किताबों में ये बात जिक्र हुई है कि वो एक नूर जो जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में चमका करता था, शादी के बाद वो नूर आपके चेहरे पे नहीं रहा। समझने वाले बात को समझ सकते हैं कि वो नूर जो जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में था, शादी के बाद वो नूर आपके चेहरे और पेशानी पे नहीं रहा। और जनाब अब्दुल्ला का जो किरदार है तारीख की किताबों में आज भी महफूज है कि बड़े नेकोकार, पारसा और अच्छे इंसान थे। और वैसे भी नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के आखिरी नबी, ये कैसे हो सकता था कि आप जिस घराने में परवरिश आपने पानी है, जिस घराने में आपने जन्म लेना है, वहां के लोगों का किरदार ठीक ना हो? ऐसा कैसे हो सकता था? नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखें ना, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैदाइश से लेके आपकी इस दुनिया से जाने तक का एक एक लम्हा महफूज है, और क़यामत तक के लोगों के लिए आप आखिरी नबी हैं और उसवा हसना और बेहतरीन नमूना है। और अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के नसब में, अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के आबा व अजदाद में, आपके बड़ों में अगर कोई फ़र्क होता किरदार का, अखलाक का, तो ये चीज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुकाम पर एक सवालिया निशान बना सकती थी। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के आबा व अजदाद इंतहाई नेक और अच्छे लोग थे। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए, सब के सब आलियुन नसब थे, अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले थे। और जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक अल्लाह का कोई नबी भी ऐसा नहीं है कि जो नाजायज़ हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए, इब्न साद में ये बात मौजूद है, तारीख़ इब्न असाकिर में भी ये बात मौजूद है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नबी करीम
जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सब के सब आलियुन नसब और बेहतरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, क्योंकि ख़ानदान का बड़ा होना ये बहुत अहम होता है। अल्लाह के यहाँ इस चीज़ की कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन दुनियावी एतबार से ख़ानदान का बड़ा और अहम होना ये माने रखता है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला शादी हुई। थोड़े अरसे बाद जब आपकी उम्र मुबारक 25 साल थी, मुल्क शाम तिजारत के लिए गए। वापसी पर मदीना मुनव्वरा में कुछ दिनों के लिए रुके, वहीं बीमार हुए और वहीं पे आपकी वफ़ात हो जाती है। और अभी तक नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश नहीं हुई। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद पैदा हुए। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का यतीम पैदा होना भी ये हिकमत से खाली नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के वालिद मोहतरम का एक तो जल्दी दुनिया से चले जाना, उसमें एक हिकमत तो ये थी कि आपका कोई और भाई या कोई और बहन पैदा ना हो सके, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का अगर कोई और भाई होता तो दावा नबूवत भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कोई भी ऐसा दावा उस शख्स की तरफ से हो सकता है किया जाता कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान के शायान शान ना होता। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के वालिद मोहतरम का दुनिया से चले जाना एक बड़ी हिकमत कि आपका कोई भाई और कोई बहन पैदा ना हो सके। और दूसरी बड़ी हिकमत कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए ये बात भी ना कही जा सके कि आपने जो कुछ सीखा है अपने वालिद से सीखा है, क्योंकि ये बात कही जाती है ना कि वालिद का सबसे ज़्यादा असर होता है इंसान के किरदार पे। और ये बात भी हकीकत है कि छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा आइडियलाइज करता है अपने वालिद को। हर छोटे बच्चे के लिए उसका वालिद सबसे अहम होता है। हर बच्चे के लिए उसका वालिद उसका हीरो होता है। वो अपने बाप को कॉपी करने की कोशिश करता है, अपने बाप की नकल उतारने की कोशिश करता है, अपने बाप जैसा बनने की कोशिश करता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के वालिद मोहतरम अगर ज़िंदा होते और आप उनकी परवरिश में ज़्यादा अरसा गुजार दे तो ये बात भी आ सकती थी कि आप अभी जिस बात का ऐलान कर रहे हैं, आप जिस नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, ये आपने अपने वालिद से ये बातें सीखी हैं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के वालिद मोहतरम जब आपकी पैदाइश से पहले ही दुनिया से चले गए तो उसमें एक ये बात भी थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपने वालिद से कुछ भी नहीं सीखा। फिर आपकी तरबियत किसने की? और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का बचपन अगर देखें ना, आपके वालिद मोहतरम आपकी पैदाइश से पहले ही दुनिया से जा चुके, और जब आप अभी 6 साल के हैं तो आपकी वालदा भी इस दुनिया से चले गई। उसके बाद दादा मोहतरम ने परवरिश की, 8 साल के हुए तो दादा जान भी दुनिया से चले गए। तो तरबियत किसने की, परवरिश किसने की? जो पैगंबर होता है उसको इंसानों की तरबियत और रहनुमाई की नहीं, उसको अल्लाह की तरबियत की ज़रूरत होती है। पैगंबर का मुरब्बी कौन होता है? अल्लाह खुद अपने पैगंबरों की तरबियत करता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं कि मैं कभी किसी मेले ठेले में नहीं गया। कभी अरब में मुख्तलिफ रस्म और रवाज होते थे, गाने बजाने की महफिलें भी होती थीं, तो मैं किसी भी महफिल में कभी भी नहीं गया। एक दफ़ा बचपन में कहते हैं कि एक महफिल हो रही थी कि वहाँ मैं जाने लगा, तो रास्ते में जाते हुए मुझे इतनी ऊँघ आ गई, इतनी नींद आ गई कि मैं वहीं रास्ते में सो गया। और जब सुबह उठा तो सूरज की रोशनी मुझे जगा रही थी। ये तरबियत करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। नबियों की तरबियत अल्लाह खुद करता है। नबी इंसानों से कोई चीज़ नहीं सीखते। नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका एक बस उम्मी होना भी है। और उम्मी आम जुबान में कहते हैं अनपढ़ को, जो पढ़ा लिखा ना हो। और इस बात की दलील हमें इस चीज़ में भी मिलती है कि जनाब जिब्रील अमीन जब पहली वही लेके गारे हिरा में आए तो क्या कहने लगे? इकरा, पढ़िए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने क्या कहा? माँ अना बिकारी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर कहा इकरा, पढ़िए। आपने फिर फरमाया माँ अना बिकारी, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तो नहीं पढ़ सकता। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के अनपढ़ होने के हवाले से इसलिए मैं बात थोड़ी सी तफसील से की है, क्योंकि आज भी कुछ लोग, कुछ मुस्तशरिकीन, कुछ ओरिएंटलिस्ट ये बात कहते हैं, देखें जी नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फुला बंदे से ये बात सीखी, आपने फुला बंदे से ये बात सीखी। यहाँ जी अरब में एक यहूदी था, वो बड़ा पढ़ा लिखा और सयाना था,
और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ये नबूवत की बातें उनसे सीखी। तो ये बात करने का मकसद ये है कि नबी इंसानों से कोई चीज़ नहीं सीखते, बल्कि नबी किससे सीखते हैं? अल्लाह ताला से। नबी की तरबियत करने वाला अल्लाह खुद होता है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के नसब के हवाले से मैं बात कर रहा था, आप आलियुन नसब थे और अरब में कोई शख्स भी नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के नसब पे उंगली नहीं उठा सका कभी भी। आपको पता है जब नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दीन का पैगाम देना शुरू किया तो मक्का के लोगों ने कोई ऐसी तकलीफ नहीं जो नबी के पाक को उन्होंने नहीं दी। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को पागल कहा, नाउज़ बिल्लाह, आपको खबती कहा, आपको इतनी तकालीफ दी, लेकिन किसी भी सीरत की किताब में, किसी भी तारीख की किताब में ये बात दर्ज नहीं कि अरब के किसी एक शख्स ने, मक्का के किसी एक शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के नसब पे उंगली उठाई हो। ऐसा कहीं भी नहीं है। बल्कि शाह रूम जो था, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम मदीना मुनव्वरा जाने के बाद जब आपने मुख्तलिफ इलाकों के हुक्मरानों को दीन का पैगाम भेजा तो रूम का जो बादशाह था हिरक्ल, उसे भी नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दीन का पैगाम भेजा। तो शाह रूम ने अपने सिपाहियों से कहा कि देखें, अगर बाज़ार में, मार्केट में अरब से आया हुआ कोई बंदा अगर मौजूद होता है तो उसको मेरे दरबार में लेके आओ। अब उस वक़्त जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे। उनको शाह रूम के दरबार में ले जाया गया क्योंकि उस वक़्त वो रूम की मार्केट में थे, तिजारत के लिए लोग जाते थे वहाँ अरब के। तो हिरक्ल शाह रूम ने जनाब अबू सुफियान से नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के बारे में काफ़ी सवालात किए। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के मनहज के बारे में, आपके पैगाम के बारे में, आपकी दावत के बारे में, आपके किरदार के बारे में, आपके मैसेज के बारे में। और एक सवाल उसने ये भी किया कि मुझे ये तो बताओ कि वो नबी जो तुम में इस बात का दावेदार है, नबूवत का दावेदार है, ये बातें तुम लोगों में पहुंचाने वाला, उसके नसब के बारे में तो मुझे बताओ। उसका नसब कैसा है, उसका घराना कैसा है, उसका खानदान कैसा है, उसका ताल्लुक कैसे घराने के साथ है, उसके बाओजदाद कैसे हैं। और अबू सुफियान उस वक़्त नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का एक बड़ा दुश्मन होने के बावजूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के आलियुन नस्ब होने की गवाही देने पे मजबूर हुआ कि ना ना, नस्ब की बात ना करना, वो नबी खालिसुन नस्ब और आलियुन नस्ब है। और इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब की हदीस, फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ा मिन बुल्दी इब्राहीम इस्माइल, फरमाया मेरी पैदाइश मामूली नहीं, ये अल्लाह के फैसले देखो कि अल्लाह ने जनाब इब्राहीम की औलाद में से जनाब इस्माइल का इंतिखाब फरमाया। इस तरह मैंने पहले कहा कि बनी इसराइल के कितने ही पैगंबर, लाखों पैगंबर जनाब इसहाक की नस्ल से, लेकिन जनाब इस्माइल की नस्ल से सिर्फ जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर। फरमाया अल्लाह ने जनाब इब्राहीम की औलाद से जनाब इस्माइल को चुन लिया। वस्तफ़ा मिन बुल्दी इस्माइल बनी कनाना, और जनाब इस्माइल की औलाद भी आगे फली फूली तो उसमें से अल्लाह ताला ने बनु कनाना का इंतखाब फरमाया। वस्तफ़ा मिन बनी कनाना ता कुरैश, बनी कनाना वाले भी फैलते चले गए और अल्लाह ने उनमें से कुरैशियों का इंतखाब फरमाया। वस्तफ़ा मिन कुरैशिन बनी हाशिम, और कुरैशियों में से भी अल्लाह ताला ने बनु हाशिम का इंतखाब फरमाया। वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, और बनु हाशिम के भी बड़े बड़े अजीम लोग, बड़े नेक लोग, बड़े आलियुन नस्ब लोग अल्लाह ताला ने जनाबे इब्राहीम की औलाद से जनाबे इस्माइल का इंतखाब फरमाया। जनाबे इस्माइल की औलाद में से बनु कनाना का इंतखाब फरमाया, बनु कनाना में से बनु कुरैश का इंतखाब फरमाया, बनु कुरैश में से बनु हाशिम का इंतखाब फरमाया, और फरमाया फिर सबसे आखिर पे आके बनु हाशिम से अल्लाह ताला ने तुम्हारे पैगंबर जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। आलियुन नसब, आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले, रईसुहुमुन नबिय्यु कान सुलबा नक़िय्यल क़ल्बि मुस्तबिरन अज़ूफ़ा,
रशीद अल अम्र ज़ा हिक्मिम व इल्म व हिल्म लम यकुन नज़िकन हफीफ़ा। और अरब के जो उस वक़्त के शुआरा थे, उनकी शायरी को अगर देखें जो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मनाक़ब में उन्होंने लिखी, खुसूसी तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का आलियुन नस्ब होना उन्होंने बयान किया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का घराना इंतहाई इज़्ज़त व अज़मत वाला घराना। फिर शादी के बाद जनाब आमीना अल्लाह ताला ने उम्मीद लगाई तो तबक़ात इब्न साद में ये बात दर्ज है कि सय्यदा आमीना को जब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वजह से वो उम्मीद से थी, हमल की कोई भी घरानी और बोझ बर्दाश्त नहीं होता था। यह नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मोजज़ा पैदाइश से पहले का, पैदाइश से पहले ही आपके मोजज़ात का ज़हूर होना शुरू हो गया कि आपके वालिद मोहतरम उनकी पेशानी में नूर। यह मोजज़ा नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का है, क्योंकि इसकी कोई तोजी नहीं की जा सकती। मोजज़ा कहते किसे हैं? मोजज़ा कहते हैं कि ऐसी बात को जिसकी कोई भी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ना हो, जिसकी कोई भी तोजी पेश ना की जा सके कि यह काम हो रहा तो क्यों हो रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिद मोहतरम की पेशानी पे नूर, यह नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मोजज़ा। और नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब अपनी वालिदा के जिस्म में हैं, उस वक़्त आपकी वालिदा को कोई बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई भी बोझ वो महसूस नहीं हो रहा, कोई भी घरानी महसूस नहीं हो रही। फरमाया मैं ऐसे थी कि जैसे मुझे किसी तकलीफ़ का भी एहसास नहीं, किसी मुश्किल का भी एहसास नहीं। और फिर वो दिन आया 9 रबीउल अव्वल का, तारीख़ की, सीरत की बड़ी बड़ी किताबों में नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो तारीख़ पैदाइश है, आपकी पैदाइश का जो दिन है वो 9 रबीउल अव्वल है। फिर वो वक्त आया कि जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, नबी मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म, साहिबुल जूद वल करम, खातमुल अंबिया, मखदूम आज़म, जाने दो आलम, शाने दो आलम, जनाब नबी करीम जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया कायनात में तशरीफ़ लाए। और फिर आपके आने के भी मोजज़ात देखें। जनाब आमिना फरमाती हैं, तबक़ात इब्न साद में ये बात दर्ज है, फरमाया कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश हुई, मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म से एक रोशनी निकली है, जिससे तारीकियां दूर हो जाती हैं, जिससे उजाला हो गया, रोशनी हो गई। और तबक़ात इब्न साद में ये बात लिखी है कि जिस रात नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस दुनिया में आमद हुई, उस दिन शाह ईरान, जो ईरान का किसरा था, उसके महल में दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम माही बनकर आए थे, कुफ्र और शिरक को मिटाने वाले बनकर आए थे। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ये बात को जिक्र किया, वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। कि जनाब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए इस दुनिया में आए हैं ताकि अल्लाह इनके दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे। तो ये निशानी थी इस बात की कि अब वो नबी दुनिया में ज़हूर पजीर हो चुका है, अब वो नबी दुनिया में जन्म ले चुके हैं कि जिनके होते हुए ना कुफर रह सकता है ना शिरक रह सकता है। तबक़ात इब्न साद में ये बात दर्ज है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश की रात मजूसियों का जो आतिशकदा था, जो कई हज़ार साल से चल रहा है, वो अलाओ, और वो लोग उसे बुझने नहीं देते थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश की रात मजूसियों का वो आतिशकदा भी ठंडा पड़ गया। ये अलामत थी इस चीज़ की कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुफ्र और शिरक को मिटाने वाले हैं। आपके होते हुए, आपके दीन में, आपके मैसेज में, आपके पैगाम में आग की पूजा नहीं हो सकती। और तबक़ात इब्न साद में ये बात भी लिखी है कि जिस रात नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक़्त बैतुल्लाह में जो बुत नस्ब किए हुए थे वो बुत भी गिर पड़ते हैं। ये पैगाम था, ये मैसेज था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीन में बुतों की पूजा नहीं हो सकती, आग की पूजा नहीं हो सकती, किसी इंसान की पूजा नहीं हो सकती, किसी वली की पूजा नहीं हो सकती, किसी नेकोकार की पूजा नहीं हो सकती, किसी बुजुर्ग की पूजा
नहीं हो सकती। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के दीन में इबादत और पूजा हो सकती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की हो सकती है। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद की रात ये निशानियाँ ज़हूर पजीर हुई। सुबह हुई तो जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की वालदा ने अपने बेटे का नाम रखा अहमद। क्या नाम रखा? अहमद। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की वालिदा को ख्वाब में खुशखबरी दे दी गई थी कि तुम्हारे घर ऐसा बच्चा पैदा होने जा रहा है जिसका रुतबा और मुकाम शर्क़ व गरब में सारी कायनात से ज़्यादा होगा, और जब वो बच्चा तेरे घर जन्म ले तो उसका नाम अहमद रखना। आपने अपने बेटे का नाम अहमद रखा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को पैगाम पहुंचाया गया कि आपके घर पोता पैदा हुआ है, अब्दुल्ला का बेटा आया है, और अब्दुल्ला के साथ जनाब अब्दुल मुत्तलिब का प्यार और मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा था। आप बड़े खुशी खुशी घर आए, अपने बेटे को उठाया, बैतुल्ला में ले गए। बैतुल्ला में जाकर अपने बेटे का क्या नाम रखा? तेरे मेरे पीरो मुर्शद का नाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। अरब के लोगों में यह नाम नहीं था। पूछा गया जनाब ये नाम कैसा? मोहम्मद नाम ये कैसा नाम है, कहाँ से ये नाम रखा? तो अब्दुल मुत्तलिब भी बड़े दूर अंदेश थे। कहा मेरा बेटा, मेरा ये पोता, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बड़े रंग लगाएगा, ये बड़ी इज्जतों वाला होगा, ये बड़ी शानों वाला होगा, ये बड़े मुकाम वाला होगा, ये बड़े एहतराम वाला होगा। और आज देखें कि कोई ऐसी घड़ी नहीं, इस ज़मीन का कोई ऐसा खित्ता नहीं, इस ज़मीन का कोई ऐसा कोना नहीं कि जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का जिक्र ना किया जाए। कोई घड़ी ऐसी नहीं जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान और अजमत के गीत ना गाए जाएं। कोई घड़ी ऐसी नहीं जिस घड़ी नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पे दुरूद ना पढ़ा जाए, आपका जिक्र ना किया जाए, आपकी शान बयान ना की जाए, आपका मुकाम बयान ना किया जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम पैदाइश से लेके आज तक सारी कायनात से बढ़कर मुहतरम हैं, मुअज़्ज़म हैं, मुकर्रम हैं, सारी कायनात से बढ़कर शान वाले, सारी कायनात से बढ़कर एहतराम वाले। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के इस दुनिया में आने की ये घड़ियाँ, यकीनन कोई मुसलमान ऐसा नहीं जब वो इस घड़ी के बारे में सुनता है तो उसके दिल में खुशी ना आए। भाई जिनके साथ अल्लाह ताला ने हमें तौहीद की नेमत से सरफराज किया, हमें उनकी आने की खुशी क्यों नहीं होगी? जिनके आने से, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के आने से हमें अल्लाह की पहचान हुई, उनके आने से हमें खुशी क्यों ना होगी? जिनके आने से शैतान की पूजा को छोड़कर इंसान अल्लाह की इबादत की तरफ आ गया, उनके आने की खुशी किसी भी मुसलमान को क्यों नहीं होगी? यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के आने की खुशी हर मुसलमान को है। ये बात मत कहा करें कि जनाब इसने झंडियाँ नहीं लगाई, इसके दिल में तो अल्लाह के नबी के आने की खुशी नहीं है, इसने तो ये लाइट्स नहीं लगाई, या ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, तो इसके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी नहीं है। बात याद रखें कि जो अकीदत होती है, एहतराम होता है, वो अमल से करके दिखाया जाता है। एक दिन झंडियाँ लाइटें लगाने से कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी इस वक्त हमारे माशरे की ये चीज़ बन चुकी है कि हमारा नौजवान कोई भी काम करता है ना, किस लिए करता है? सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। किसी भी काम के करने का मकसद क्या होता है कि हमने तस्वीर लेके फेसबुक पे लगानी है। और आप देख लें, चंद दिन पहले मुहर्रम गुजरा है, मुहर्रम में भी यही था, अच्छे अच्छे लिबास पहनने। हमारे अहले सुन्नत के भी बड़े नौजवान क्या करना है, उन्होंने काला लिबास पहनना है, किसी जगह एक टब रख के लोगों को शरबत पिलाना शुरू कर देना, साथ उन्होंने तस्वीर बनानी है, इसके साथ साथ वीडियो बनानी है, और फिर जनाब लिखना है कि देखें जी हम मुहर्रमुल हराम कितने अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। और अभी भी यही कैफियत है। रबीउल अव्वल के महीने में भी ऐसा होता है, जो झंडियाँ लगाई जाती हैं, मुकाबले किए जाते हैं कि किसकी सजाई हुई गली वो ज़्यादा खूबसूरत होगी जी, उसको इनाम दिया जाएगा। भाई ये नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की कौन सी मोहब्बत है? फिर तस्वीर ली जाती हैं, सोशल मीडिया पे लगाई जाती हैं, व्लॉग्स बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड किए जाते हैं। क्या ये सारी चीज़ें लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ही हैं? यकीन माने कि जब जब ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, इन चीज़ों में भी तेज़ी आती जा रही है। आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, जिन दोस्तों की उम्र 40-50 साल हो गई है, वो देखें जब उन्होंने होश संभाली थी तो ये कैफियत सारी जो अभी बन रही है गलियों बाज़ारों में, पहले ऐसी कोई कैफियत थी? ऐसा कुछ भी नहीं था।
और फिर ये बात की जाती है, देखें जी इन लोगों के दिल में नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद की खुशी नहीं। याद रखें नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा था, ला तुतरूनी कमा अतरती नसारा इब्न मरियम, याद रखो मुझे वैसे ना बढ़ा चढ़ा के बयान करना जैसे ईसाई जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को बयान करते हैं। मेरी शान बयान करते हुए एहतियात का दामन थामे रखना। क्या नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा को अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं थी? वो जिन्होंने अपनी जान अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बान कर दी, अपना माल अपना सब कुछ अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बान कर दिया। जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ का वाक़या आप नहीं जानते कि जब मक्का से निकलते हैं मदीना जाने के लिए, सामान भी छीन लिया जाता है, सवारी भी छीन ली जाती है, पाँव के जूते भी उतार लिए जाते हैं। अरब के तपते हुए सहराओं में पैदल चल के नंगे पाँव मक्का से मदीना पहुंचते हैं। क्या उन लोगों के दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं थी? क्या गलियों में चरागा करना, जनाब उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जो हजार हजार ऊंट का काफिला अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन उनकी ज़िंदगी में इतनी दफ़ा आया, तो क्या वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन गलियों में चरागा नहीं कर सकते थे? झंडियाँ नहीं लगा सकते थे? सबीलें नहीं लगा सकते थे? क्या वो केक नाम की कोई ऐसी वैसी चीज़ें वो नहीं बना सकते थे? नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के अगर आज मिलाद ना मनाने वालों को ये बात की जाती है कि तुम लोगों के दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं है, तो इस बात का सबसे बड़ा इल्ज़ाम सहाबा की सर जाएगा कि उनको भी फिर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि ये काम तो उन्होंने भी नहीं किया। किसी सयाने ने एक बात कही थी कि बिद्दत जो है वो कभी भी बांझ नहीं होती, वो हमेशा बच्चे देती है, वो बढ़ती चली जाती है, कैफियत बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और हर साल कोई ना कोई नया एडिशन होता है उसमें। बल्कि आप सब जानते हैं कि 1-2 साल पहले तो मुल्तान में एक लड़की को सफ़ेद लिबास बनाकर पहनाकर उसको तो हूर बना दिया गया कि देखें जी रबीउल अव्वल का मौसम है, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैदाइश में हमारी बेटियां हूरें बनी हुई हैं। ये क्या कैफियत है? औरतों की महफिलें होती हैं, बेपर्दगी होती है, वहाँ अजीबो गरीब किस्म की नातें बनाई जाती हैं गानों की तर्जों पे। क्या ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है? नात पढ़ने वाले तो सहाबा किराम भी थे, उन्होंने कैसी नातें पढ़ी? नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के जिक्र पे किसी को एतराज़ नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान और अज़मत के गीत गाने पे किसी को एतराज़ नहीं। एतराज़ करने वाले के दिल में मोहब्बत रसूल नहीं है। बात आ जाती है सिर्फ तरीक़ाकार पे, बात तरीक़ाकार की आ जाती है कि ये तरीक़ा जो इख्तियार किया जाता है, ये तरीक़ा मेरे पाक पैगम्बर की सुन्नत नहीं है। भाई हज़ार दलीलें देने वाले, कुरान मुकद्दस की आयात को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले, उनसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि क्या नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के ज़माने में, खुलफ़ा राशिदीन के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में, तबा ताबईन के ज़माने में, मुहद्दिसीन के ज़माने में जो कैफियत आज बन रही है, ऐसी कैफियत थी या नहीं? सिर्फ इतनी बात पूछ ली जाए। बात यह है कि मैं आपको हकीकत बताऊं, जो बंदा कुरान और सुन्नत को कुछ ना कुछ जानता है ना, वो अपनी तरफ से एक अमल बना के कुरान की आयत तो उस पर भी फिट कर देगा। अपनी तरफ से एक अमल बना के तो तरोड़ मरोड़ के कुरान पाक की आयत को वहीं भी फिट करके देखें जी मैं ये जो अमल कर रहा हूँ इसकी दलील तो कुरान में मौजूद है। कुरान मुकद्दस की आयत को तोड़ मोड़ कर पेश करने की बजाय सिर्फ इतनी बात बता दी जाए कि आज ये जो अमल हमारे मुल्क पाकिस्तान के गलियों बाज़ारों में किया जाता है ईद मिलादुन नबी के नाम पर, क्या ये काम नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने किया है? अगर तो आपने किया है तो ना करने वाले मुजरम हैं, और अगर आपने नहीं किया तो आप कौन होते हैं दीन में एक नई चीज़ का इजाफा करने वाले? फिर ये दीन में एक नई चीज़ का इजाफा है। क्या सहाबा किराम ने ऐसा काम किया? अगर किया तो ना करने वाले मुजरिम हैं, और अगर नहीं किया तो करने वाले दीन में एक नई चीज़ के इजाफे के मुर्तकिब हो रहे हैं। और याद रखें नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने क्या कहा था? कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। फरमाया दीन में हर नई चीज़ वो क्या है? बिदअत है, और हर बिदअत क्या है? गुमराही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद की खुशी यकीनन हर मुसलमान को है। यकीनन हर मुसलमान नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद के, आपकी वलादत के ज़िक्र को लेके ज़िक्र भी करता है, खुश भी होता है, अपने ईमान को भी बढ़ाता है। लेकिन खुदारा कोई ऐसा काम ना करें। एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने मिलाद मनाने वालों को और मिलाद ना मनाने वालों को
इस तरह उनके गिरोह बना दिए कि मिलाद मनाने वाले इधर खड़े हो जाएं, मिलाद ना मनाने वाले इधर खड़े हो जाएं, तो यकीनन हम सहाबा के साथ खड़े होंगे, क्योंकि सहाबा मिलाद मनाने वाले नहीं थे। अल्लाह से रब्बुल आलमीन से दुआ है जो सुना सुनाया अल्लाह अमल करने की और पाक पैगम्बर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।